Assalamualaikum, here is Fatma and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn about diuretics. Diuretics or we also call that diuretic agents are the substance which enhance the urine formation and cardiac output. ये एक ऐसा एजेंट है जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देता है और यूरिन फॉर्मेशन बढ़ रहा है क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। ओके, इसके जनरल यूजेस हैं हाइपोटेंशन और इसके कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या एडिमा। मतलब इसके यूजेस डिपेंड करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा तो डायरेटिक चलाते हैं कि उससे यूरिन फॉर्मेशन हो और जो हमारे बॉडी में वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भर गया है उसे हम रिमूव कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एंड नाउ अब्यूजेस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरेटिक। अगर हम दवा के तौर से भी ले रहे हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, और अगर हम उसका अब्यूज़ कर रहे हैं, लोग आजकल अब्यूज़ करते हैं बाय यूजिंग डायरेटिक कंटिन्यूसली टू मतलब वो अपने बॉडी को स्लिम बनाने के लिए या अपना बॉडी वेट लॉस करने के लिए भी यूज़ होते हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, जैसे डिजीनेस होने लगती है, हेडेक होने लगता है, पोटेशियम लॉस होने लगती है, डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम एंड रीनल डैमेज हो जाता है और हार्ट पल्पिटेशन। मतलब कुछ है इसके कॉम्प्लिकेशन जो अब्यूज़ या फिर ज़्यादा डायरेटिक लेने से हो जाता है। सबसे ज़्यादा कि अगर हम कंटिन्यू डायरेटिक, कुछ डायरेटिक ऐसे होते हैं जिनको हम कंटिन्यू लेते हैं डायरेटिक, जो हमारे लूप ऑफ हेनल जो नेफ्रॉन है उसके लूप ऑफ हेनल पे काम करता है, जो डायरेटिक हम लेते हैं। तो अगर कंटिन्यू लेने लगे, कंटिन्यू लेने लगे और सोडियम जा रहा है और उसके बाद सोडियम यूरिन में आ रहा है और जहाँ सोडियम आ रहा है वहाँ वाटर भी आ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है और सोडियम लॉस हो रहा है, तो इसे हाइपोनाइट्रेमिया भी हो जाता है। ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डायरेटिक। एक ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो एक लूप डायरेटिक होता है, एक थायोजाइड डायरेटिक होता है जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन किए रहता है, लेकिन इसके अलावा भी 8-7 टाइप्स के होते हैं डायरेटिक। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डायरेटिक्स। फर्स्ट ऑस्मोटिक डायरेटिक, सेकेंड डायरेटिक विच इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वो वाले डायरेटिक जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, नहीं करने देते हैं। एंड डायरेटिक विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, डायरेटिक विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंड डायरेटिक विच increase the GFR. Okay, diuretic which inhibit the secretion of antidiuretic हार्मोन, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन डायरेटिक के अगेंस्ट में निकल रहा है उसे भी डायरेटिक, कुछ डायरेटिक ऐसे होते हैं जो उसको इनहिबिट कर देते हैं। डायरेटिक विच इनहिबिट द एंटी डायरेटिक हार्मोन रिसेप्टर, उसके जो रिसेप्टर होते हैं उसके भी एक्शन को वो इनहिबिट कर देते हैं। तो ये सारे हैं इनके डायरेटिक। ओके, अब हम एक डायग्राम से इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। अब जैसे हम एक डायग्राम देखिए, नेफ्रॉन का डायग्राम देखिए। पहले सबसे हम देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर और ब्लैडर से यूरेथ्रा, ठीक है, तो ये सीक्वेंस है यूरिन फॉर्मेशन का। तो इसमें जो किडनी में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में कौन सी चीज़ें कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है, तो डायरेटिक में मेन चीज़ है कि कहाँ वाटर और सोडियम, जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वाटर जाएगा, तो कौन सी जगह सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पीसीटी में, तो वहाँ 70% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। सबसे ज़्यादा पीसीटी में हमारे सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और जहाँ सोडियम जाता है वहीं पे वाटर भी उसके साथ चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ डायरेटिक पीसीटी पे काम करते हैं। फिर आता है डिसेंडिंग लिम्ब, ओके, वहाँ पे भी 2-3% रीअब्जॉर्ब होते हैं सोडियम। उसके बाद आता है असेंडिंग लिम्ब, जो लूप ऑफ हेनल का सेकेंड पार्ट है असेंडिंग लिम्ब, वहाँ पे 25% सोडियम रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो डायरेटिक काम करता है उसे हम कहते हैं लूप डायरेटिक। इसकी जो मेडिसिन आती है और इसमें जो सॉल्ट होता है मेडिसिन का वो है फ्रूसामाइड, और इसमें जो मेडिसिन आती है हो जाती है हमारी लैसिक और डाइटर, ठीक है, जो यूरिन फॉर्मेशन में यहाँ पे लूप ऑफ हेनल पे ये डायरेटिक काम करती है और यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है डीसीटी। यहाँ पे भी जो डायरेटिक काम कर रही है उसे उसका जो सॉल्ट है वो है थायाजाइड, ठीक है। और फिर कलेक्टिंग डक्ट पे भी कुछ डायरेटिक काम करते हैं जिसके वजह से सोडियम जो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो यूरिन के थ्रू
पास आउट हो जाती है। ये था हमारा डायरेटिक्स। ओके, तो डायरेटिक जो है हमारी इंग्लिश दवाइयाँ देखें तो लैसिक्स है, डायटर है, और इसे हम यूनानी में जो बोल रहे हैं उसे मुद्रे बोल या निज़ाम बोल, जो हमारा किडनी से स्टार्ट हो रहा है, यूरेटर पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो यूनानी में जो दवाएं चलती हैं उसे हम कहते हैं मुद्रे बोल, और जो इंग्लिश में दवाएं चलती हैं वो हमारी होगी लैसिक्स, जिसमें सॉल्ट होता है फ्रूसामाइड या थायाजाइड। ओके, दैट्स ऑल अबाउट डायरेटिक्स। थैंक यू।